हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड 2023 का इंग्लिश कंपलसरी पेपर। और ये पेपर क्लास 10th का है। हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। और अगर आप चैनल के लिए न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब देखते हैं सबसे पहला चीज़ जो हमें पेपर हाथ में आ गया तो करना क्या है। सबसे पहले रोल नंबर हमने मेंशन करना है, ये गलत नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 7 डिजिट का कोई रोल नंबर आप लोगों को मिला होगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। फिर ये एज ए एग्जांपल आप लोग ले लें। लेने के बाद देख ले यहाँ पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल 6011 एक नंबर है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, 6 से नीचे जाके 6 में फिल हो गया, यहाँ पे 0 से नीचे 0 में फिल हो गया, 1 से नीचे 1 में फिल हो गया, फिर 1 से नीचे 1 में फिल हो गया। ठीक इसी तरह आप लोगों ने इस रूल को फॉलो करते हुए इसको भी फिल करेंगे। दूसरा चीज़ जो है, जो हमने जहन में रखना है वाइल डूइंग द पेपर, हमने जो है आंसर शीट नंबर हमने लिखना है। आंसर शीट नंबर यहाँ पे इस जगह में लिखेंगे और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर जो है इस जगह में करेंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर, और आप लोगों ने अपना साइन इस जगह में करना है। फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, फिल द रिलेवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। हमने सबसे पहला चीज़ ये देखना है कि क्या हमने बबल को फिल करने का तरीका हमें आता है, नहीं आता है। तो फिर आप इस वीडियो में ये भी समझ लें। बबल यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे भी ABCD है। अगर यहाँ पे D करेक्ट है तो D को फिल करना होगा। ठीक इसी तरह आप लोगों ने B करेक्ट है तो B में करना है, A करेक्ट है तो A में, और C करेक्ट है तो C में फिल करना है। और एक को फिल करना है, दो को किया तो गलत। अगर आप लोगों ने काट के दोबारा किया तो वो भी गलत होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम इज, कंज्यूम का एंटोनिम क्या होता है? सेव होता है, यूटिलाइज होता है, यूज होता है, या स्पेंड होता है। तो सेव करेक्ट है। इसी तरीके से हम जाएंगे, ए को फिल करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, फादर इज टू मदर एज अंकल इज टू नेफ्यू आंटी नाइस सॉरी नीस और ब्रदर। तो आंटी इज करेक्ट। आंटी यहाँ पे बी पे है तो मैं यहाँ पे जाके बी में फिल करूँगा। ठीक है। फिल फुल तरीके से करना है, यानी पूरा इसको फिल करना। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए करता हूँ। ठीक है, फिल पूरे तरीके से करना है आप लोगों ने। all the soldier had to take their march with them. Dash there was a case attack. Choose the suitable transitional device. यहाँ पे बिकॉज ऑफ होना चाहिए, सो देट होना चाहिए, इन केस होना चाहिए, नेवरथलेस होना चाहिए। तो इन केस इज सुटेबल आंसर। ठीक है, आप लोगों ने बी को सी को आप लोगों ने फिल करना है। थर्ड वन, the most vulnerable will be population in developing country. Infer the closest meaning of the underlined word. क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब सिनम की बात हो रही है। यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए, वीक होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए, फ्लोरिशिंग होना चाहिए। तो वल्नरेबल का वीक क्या है? एक सुटेबल आंसर है। ठीक है, सुटेबल मीनिंग है और उसका क्लोजेस्ट मीनिंग है। She sells seashells by the seashore. The sentence contains ellipsis, imagery, personification, alliteration. तो इसमें alliteration है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। साउंड यहाँ पे सी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तीन जगहों में रिपीट हो रहा है। तो alliteration डी में है तो हम डी को फिल करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड डैश ही वाज सेड। चूज द सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे येट है, सो है, ऑल्दो है, देयरफॉर है। असल में बट होना चाहिए, बट नहीं है, तो ऑल तो इज सुटेबल हियर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? सी को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट जो है, द लीडर वॉज वाइज एज एन ऑल। द सेंटेंस कन्फाइंस मेटाफर एज वाइज है। ठीक है, एज वाइज एज एन ऑल, तो मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, सिंबलिज्म और सिमिली। तो एज यूज हुआ तो ये सिमिली होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डी हो गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक आप लोग वेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस तरीके से जाएंगे। अब देख ले, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया, अभी 9 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, अ डैश ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। आप लोगों को पता है गेंग होना चाहिए, फ्लॉक होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, खैर होना चाहिए। तो फ्लॉक इज़ यूज्ड फॉर बर्ड्स। ओके, ही वॉज सो हेल्पफुल, ही हेल्प्ड नियर बाई डैश इन द विलेज। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी। ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? सी है। सी ऑप्शन क्लिक करें। यहाँ पे ए ठीक था तो फिर ए को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ही वर्क्स केयरफुली। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब।
तो केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। आप लोग क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज इन इट। द एक्सप्लेनेशन है ही गेव वाज फाइन, कोई एडजेक्टिव नहीं है। एज सुन एज आई सा द कोबरा आई रेन अवे, ये तो एडवर्ब क्लॉज है। यहाँ पे एडवर्ब एज एडवर्ब यूज हुआ है। नो वन नोज, नो यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। नो वन नोज, इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है, सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड सी इट। CONCET, CONCEIT, CONCET, डी इज करेक्ट, ठीक है। डी को आप लोग फिल करेंगे। नेक्स्ट द सिनोनिम ऑफ सोलेस इज फ्रस्ट्रेशन, कंफर्ट, हंट और डिस्ट्रेस। तो सिनोनिम है तो कंफर्ट होगा, ठीक है, कंफर्ट होगा। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से हम नीचे आएंगे। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन, द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डेज टाइम इन ब्रेक्स बॉर्डर्स इन ब्रेक बॉर्डर इनफर सुटेबल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अभी यहाँ पे क्या है सुटेबल ऑप्शन, फॉलो, सरेंडर, ओबे, डिफाई। तो डिफाई, दिस इज करेक्ट, ओके। द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम, डिफाइज मेनी टाइम एंड ए ब्रेक बॉर्डर्स इन फॉर द सुटेबल, ये ठीक है, यहाँ पे डिफाई ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। और भी क्वेश्चंस के लिए फिर आप जुड़िए रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।